नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज है नागपंचमी और नागपंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे क्षेत्र में नागपंचमी का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है और काफ़ी सारी जगह पर है तीज का त्यौहार भी मनाया जाता है, पर तीज का त्यौहार हमारे यहाँ हम लोग नहीं मनाते, हम लोग मनाते हैं नागपंचमी का त्यौहार। तो चलिए, आज हमारे यहाँ नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा और पूजा पाठ करके मैं हो गई हूँ फ्री। और इसका ब्लॉग भी आप लोगों को कल देखने को मिलेगा ही। तो वैसे तो आपको हर साल ही नागपंचमी का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलता है हमारे यहाँ के रीति रिवाज के साथ, वो भी आप लोग को कल मिलेगा। और मौसम थोड़ा सा अच्छा था तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक की सीट है ना, इसको डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पड़ी हुई है और इसमें है पानी। और देखिए, इतनी बारिश हो गई, पर दिमाग में ये नहीं आया कि इसको मैं बिछा कर अच्छी तरह से धो दूँ, क्योंकि काफ़ी गंदी थी। और जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा घिन भी आ रही थी, इसको देख के लग रहा था इसको धुल देते तो ज़्यादा बेहतर था। पर चलिए, अब अभी तो मैंने डाल दिया है और पानी भी नहीं गिर रहा है। जब बारिश होगी तो किसी दिन इसको बिछा के धुल दूँगी। वैसे ये सूखी नहीं, अभी भी गाड़ी के ऊपर ही पड़ी हुई है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि काफ़ी गंदी थी। तो चलिए, यहाँ फटाफट इसको डाल देते हैं और उसके बाद बाहर के जो हमारे काम है वो हम निपटा लेंगे। और काई आंगन में फिर से लग चुकी है, जबकि आपने मेरे दूसरे चैनल पे देखा था कि यहाँ की काई मैंने छुटाई थी, पर काई फिर से लग गई है। भाई, बारिश ही लगातार हो रही तो काई तो लगेगी। और उसके बाद आ गए थे बाहर की यहाँ की सफाई करने, क्योंकि बताया है कि थोड़ा सा मौसम क्लीन था, ऐसा लग रहा था कि धूप निकलेगी और थोड़ी देर के लिए धूप निकली भी थी। तो बाकी के जो कपड़े वगैरह थे वो तो सूख ही गए थे हमारे। और सच कहूँ तो अब ना हम लोग बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सूर्यदेव का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी सूर्यदेव को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो अब वो हो गए हैं नाराज़। और अब इंद्रदेव को उनने भेज दिया कि भैया तुम ही जाओ, तुम ही से प्रसन्न होंगे शायद धरतीवासी। तो उनने भेज दिया है इंद्रदेव को। और इंद्रदेव कह रहे हैं अब बेटा पानी ही गिराएंगे, अब रुको, बहुत परेशान किया है तुमने सूर्यदेव को। तो चलिए, अब जब धूप निकलेगी तब निकलेगी ही। और जब से सावन लगा तब से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। तो अब बारिश बस कुछ ही दिनों की है, कहना चाहिए सीधे सीधे शब्दों में 15 दिनों की ही बारिश है, क्योंकि हल अष्टमी की बात तो कहते हैं हमारे क्षेत्र में कि वर्षा वैसे भी बूढ़ी हो जाती है। तो चलिए, अब वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए, थोड़े से ही बर्तन थे तो फटाफट से बर्तन धुल देते हैं, उसके बाद लगेंगे बाकी के जो काम है उस पर। और ना घर जो है एकदम, घर की इस तक कदर दुर्दशा हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सच में मुझे ना इस बार घर कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है, जबकि आप लोग देखते हैं कि घर को काफ़ी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ मैं जितना मेरे से हो सकता है। पर पता नहीं क्यों है कि घर एकदम अजीब सा हो रहा है। हम लोग घर को छोड़ना चाह रहे हैं, पर घर उससे पहले हम लोग को छोड़ रहा है। ऐसा कहते हैं कि बार बार अगर किसी चीज़ को बोलो कि यार यहाँ से ऐसा करना है, ऐसा करना, तो वो चीज़ आपको छोड़ देती है। यानी इससे कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में भी एक जान आ जाती है, वो भी हम लोगों के साथ जीता है, हम लोगों के साथ रहता है। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी भी है, क्योंकि घर हमारा ये काफ़ी पुराना हो चुका है। और हमारी दीदी लोग, खासकर हमारी किरण दीदी कह रही थी कि निधि घर का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, दीपावली तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दीदी, भगवान ने अगर चाहा ना, और मेरे कहना चाहिए आप लोग सबका आशीर्वाद रहा, तो दीपावली के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। पर जाना दीपावली के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि हम अपने यहाँ अपने क्षेत्र में सारे जो शुभ काम है वो छोटी दीपावली यानी बड़ी एकादशी के बाद ही शुरू होते हैं। तो बस उसके बाद ही जाना हो पाएगा। फिर भी काम तो हम लोगों को कराना है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रुक रहा था हम लोगों का। तो चलिए, भोलेनाथ की कृपा से काम हमारा शुरू हो गया है और बस अब तो सारी समस्या उन्हीं के चरणों में है, जो भी करेंगे वही करेंगे, आप और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ये कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा गंदी थी और हाथ ना इस कदर काला हुआ था इसमें कि दोबारा से मुझे इसको साफ़ करना पड़ा और हाथ भी दोबारा से धुलना पड़े। और सच कहूँ तो बर्तन कपड़े धोते धोते तो ऐसा लगता है जैसे मैंने 2-4 घर के बर्तन कपड़े धुल डाले हों, पूरे गीली हो जाती मैं। और बर्तनों का तो जितना भी ये रहता है ना, कालापन पूरा पैरों में रहता है। और उसके बाद यहाँ कर दूंगी सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा। और टब की तो हालत इतनी ख़राब रहती है ना, जो हमारी बर्तन वाली है वो कभी भी इन पे हाथ नहीं फेरती है। धुलूंगी तो मैं ही धुलूंगी। और अगर आप इनमें अगर सोचो कि इनमें हम कुछ सामान रख दें, इसको खाली करके, पानी खाली करके, तो इसमें ना अंदर की तरफ एक सफ़ेद परत जमी रहती, जो देख कर घिन आती हो, देख ही रहे होंगे। और ये जो ग्रीन वाला टब है ना, इसके अगल बगल देखिए कितनी काले टाइप की पुती है, जैसे किसी ने इसमें डामर सा पोत दिया, पर इसमें डामर नहीं है। इसमें ये काले की हो गई, देखिएगा। अभी मैं इसको घिस के धुलूंगी ना तो ये साफ़ हो जाएगा।
वैसे मैं डामर बोल रही हूँ, डामर सही शब्द नहीं है, डामल सही शब्द है, और मैं डामर ही बोलती हूँ। तो चलिए इनको घिस घिस के धो देते हैं। और ये बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। और ये जो पटा है ना, मैं पीछे गाय लगाती हूँ, तो ये पटा में बैठ कर ही गाय लगाती हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा गोबर लगा था, तो इसको भी मैं ले आई थी। चलो इसको भी धुल देंगे, क्योंकि इन दिनों जो गोबर है ना बहुत ज़्यादा गंदा सा होता है। बहुत पतला सा गोबर करती हैं, गंदा सा नहीं, पतला सा गोबर करती हैं गाय, तो पूरा में फैल जाता है। और गाय भी, गोबर भी मुझे साफ़ करना था, तो मैं गोबर की साफ़ करने की मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि बताया ही है कि वहाँ थोड़ा सा सीलन की वजह से वहाँ ज़्यादा गंदा गंदा सा दिखता है। हालांकि हमारी जो गौशाला है, हमारी जो सार है, उतनी गंदी नहीं रहती, साफ़ सुथरा करते रहते हैं, फिर भी सीलन जहाँ रहेगी वहाँ ऑटोमेटिक गंदगी समझ में आती। तो चलिए फटाफट से पट्टे को भी घिस देती हूँ। और यहाँ साफ़ सफाई तो हो ही गई थी। और देखिए धूप बिल्कुल इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था कि बस अब 2-4 दिन अच्छी धूप निकलेगी, पर ऐसे हमारी जो खुशी थी वो थोड़ी ही देर की थी। तो फिर भी जितनी देर के लिए निकली काफ़ी राहत मिली हम लोगों को। और 2-4 दिन अब अगर धूप निकल जाए ना, तो घर द्वार जो एकदम सीलन है वो सूख जाएंगे। और वैसे घर मेरा बस सीलन वाला नहीं है भाई, सभी लोगों का है, पर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो अब मेरा ही घर दिखता है तो और बाकियों के तो दिखते नहीं हैं भाई, मैं अपना घर दिखाती हूँ तो मेरा ही दिखेगा। तो चलिए फटाफट से इसकी कर देते हैं सफाई। और कल के वीडियो में आप लोगों ने, बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए कि दीदी आप अपना वीडियो बंद मत करिए, चैनल बंद मत करिए, आप सफल होएंगी। तो मुझे तो नहीं लगता है भाई, आप लोगों को उम्मीद है तो हो सकता है, पर मुझे तो नहीं लगता है कि वो चैनल ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। और इसी वजह से मैं इस चैनल पर जो है, उस चैनल की बात नहीं करी, इस चैनल में मैं कमेंट भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मन ही नहीं होता है यार कि मैं कमेंट देखूँ और रिप्लाई करूँ। जो सामने दिख जाते हैं उनका रिप्लाई दे देती हूँ, बाकी बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप लोग तो सहयोग कर रहे हो, यहाँ मेरी गलती कि आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे रिप्लाई देना चाहिए। तो आज वैसे त्यौहार का दिन है, तो आज थोड़ी सी व्यस्तता है, जैसे ही मैं फ्री होंगी आपके सारे कमेंट के जवाब दूंगी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए धूप निकली थी, सारे कपड़े डाल दिए थे, एकदम पूरे कपड़े, घर की एक तार भी नहीं बची थी। और बहुत अच्छा लग रहा था 1-2 दिन के लिए धूप निकलेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए अरबी के पत्ते हमारे कितने अच्छे हैं। और कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि अरबी के पकौड़े बनाकर खाएंगे, पर कब खाएंगे, पिछले 3 सालों से सोच रही हूँ, पर बना नहीं पा रही हूँ। तो चलिए यहाँ धूप बहुत अच्छी थी, और थोड़ी देर नहाने धोने के बाद मैंने भी थोड़ा सा धूप का आनंद लिया। और उसके बाद दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। जो मैंने सफाई की थी ना, बहुत अच्छी तरह से ये सूख गया था। और कितना अच्छा लग रहा है, जब बारिश के बाद धूप निकलती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद सा आता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी, इसके बाद सीधे अब आपसे मिल रही हूँ शाम के समय पे। तो यहाँ मैं बना रही थी पनीर पराठा। वैसे तो आज नागपंचमी थी, विचार तो मेरा था कि आज मैं पनीर पराठा बनाती, पर इन दिनों कुछ यसी की फरमाइश कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। शाम टाइम इनको कुछ खाने के लिए मैं दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाना है, इनको रोज़ कुछ नया चाहिए। तो ये बताइए फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ नया कहाँ तक बनाऊँ मैं, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। और ये पनीर मैंने जो रखा है, मैंने बुलवाया था कि मंगाया था, हमारी राजेश्वरी दीदी कहेंगी निधि बुलवाया नहीं मंगाया। तो ये मैंने वो किया था कि चलिए इसके पनीर की सब्ज़ी बना लेंगे या पनीर के पराठे बना लेंगे। तो इनको अब पराठे आज ही खाना था, यानी ये कल रात का वीडियो है। तो चलिए बना देते हैं भाई पराठे, क्योंकि बच्चों की इच्छा तो ज़रूरी है। और ज़्यादा नहीं, 4-5 ही पराठे बनाऊंगी और बाकी आटे की बना लूँगी रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ता है, दाल चावल नहीं बनता है, कच्चा खाना कुछ भी नहीं बनता, पक्का खाना ही बनता है। तो हस्बैंड जी तो पूड़ी खाएंगे नहीं, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तेल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते हैं। पराठे भी हम लोगों ने बनाए थे, तो उनने एक ही खाया बड़ी मुश्किल से, वरना उनको तो सीधा सिंपल खाना चाहिए। तो आटा मैंने ज़्यादा गूँथ के रखा है, क्योंकि रोटियां भी रात को ही सेक के रख दूँगी, तो बासी रोटी इनको गर्म करके गैस की चूल्हा में गर्म करके दे देंगे तो खा लेंगे। वैसे खाते तो नहीं है, पर मजबूरी अगर हो जाती है भाई, जब रोटी ही नहीं बनना है तो क्या खाएंगे। तो इसी को कढ़ाई में या गैस के चूल्हे में गर्म घी लगा के गर्म कर दूंगी तो खा लेंगे। और रखी हुई थी सुबह की दाल, सुबह मैंने बनाई थी मिक्स दाल बड़ी डाल के, तो इसमें मैंने लगा दिया है तड़का। और अब बना लेते हैं फटाफट से पराठे, क्योंकि इन दिनों ना हमारे यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा रोना है। और सुबह की मैंने कोई क्लिप इसलिए शेयर नहीं की थी, सुबह का खाना तो सिंपल सा था। और दोपहर टाइम से अगर मैं बनाना शुरू भी करती तो हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल 3-4 घंटे के लिए गोल थी। और रात को आई है लाइट 8 बजे के समथिंग, 7:30 पौने 8 के समथिंग। उसके बाद यहाँ खाना शुरू हुआ है। और रसोई का हाल तो आप देख ही रहे हैं, मतलब
कितनी बुरी हो गई है रसोई। सच कहूँ तो यहाँ कुछ भी बनाने करने का मन नहीं होता है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा खुद यहाँ खाना खाने का मन नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो इतने दिन यहीं रही हूँ, पर इस बार बिल्कुल भी मन नहीं होता यहाँ पर। और आप लोग देख रहे होंगे कि चूल्हे के जो पास में जहाँ चूल्हा जलता उतनी ही जगह सूखी, और यहाँ वीडियो कॉलिंग में बात हो रही थी मेरी देवरानी से और देवरानी के बच्चों से, और हम लोग आपस में थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे झगड़ा यानी ऐसा कि एक दूसरे को सब चिढ़ा रहे थे। वो भी वहाँ से हम लोग को चिढ़ा रही थी, यहाँ से हम लोग भी, यशी और मैं भी उसको चिढ़ा रहे थे, देवरानी के बच्चों को, क्योंकि देवरानी ने बनाया था पास्ता और हम लोग जाने वाले थे देवरानी के यहाँ, यानी अपने वो वाले घर जाने वाले थे। तो ये नहीं कह सकते कि देवरानी का घर तो मेरा है, पर क्या है कि जनरली भाषा में आ ही जाता है कि देवरानी के घर। तो हम लोग जाने वाले थे पर बारिश होने लगी तो फिर हम लोग नहीं गए। विचार तो पूरा था और हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पर, तो फिर जाके घर का काम वगैरह भी देखना पड़ता है, इसलिए फिर मैं नहीं गई थी। और यशी की कुछ तबीयत सी भी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि इन दिनों ना वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आ जाइए भाई, यहाँ मैंने पनीर किस लिया था, इसमें डाल दिए थी हरी धनिया, हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। सच कहूँ तो मुझे ये पनीर पराठा बहुत टेस्टी लगा। मैं ये चौथी बार बना रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मैंने खाया था अपनी बहन के घर में, और मेरी जो बहन है 2 नंबर की, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। और यहाँ मैं चौकोर पराठा बना रही थी, पर ये ना काफ़ी मोटी सी परत आ रही थी, तो मैंने फिर गोल गोल ही बना दी क्योंकि ऐसी को गोल पराठे ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं तो रोज़ ही पूछती हूँ और आप लोग रोज़ ही बताते हैं, पर हमारा काम है पूछने का तो पूछ लेते हैं। और रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जो मेरे वीडियो में न्यू आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हों तो अपना सहयोग बनाकर रखें, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकें, थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए, यहाँ बन गए थे गर्मा गर्म पनीर के पराठे, और टमाटर की चटनी यसी ने सिल में पीस ली थी। जब तक मैं गाय लगाने गई थी तब तक उसने सिल में पीस ली थी, वो क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। और चलिए, यहाँ गर्मा गर्म पनीर के पराठे तैयार हैं, देख लीजिए आप लोग भी। बहुत अच्छे बने थे, एकदम फूले फूले से, खस्ता से। तो फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ली दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।